केवल राम रटो मन मेरा, जू तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जन्म जुग फेरा। यही विषय हमारा चल रहा है। जत सत त्यागत पर किरिया, व्रत वास कर रोजा। मेरे रामा व्रत वास कर रोजा। सासा भजन साच बिन आया, सासा भजन साच बिन आया। तन मन कियन खोजा, केवल राम रटो मन मेरा। केवल राम रटो मन मेरा। जो तेरा पाप कर्म कट जावे, जो तेरा पाप कर्म कट जावे। मीटे जन्म जुग फेरा, केवल राम रटो मन मेरा। केवल राम रटो मन मेरा। वाणी वेद चार कंठ किया, अर्थ करे बो भारी। मेरे रामा अर्थ करे बो भारी। एक नाम बिना पछताता, एक नाम बिना पछताता। गया जन्म सोहारी, केवल राम रटो मन मेरा। केवल राम रटो मन मेरा। जो तेरा पाप कर्म कट जावे, मीटे जन्म जुग फेरा। केवल राम रटो मन मेरा। महाराज फरमा रहे हैं, राम भजन के अलावा संसार में और भी भक्ति के उपाय लोग करते दिखते हैं। महाराज ने किसी की निंदा नहीं करी है, मगर इतना जरूर कहा है कि कौन सी भक्ति करने से क्या होगा। जत जत कहते हैं ब्रह्मचर्य व्रत को, जतिपना धारण रखना, ब्रह्मचर्य हो गए। अब जतपना करने से क्या होगा। महाराज ने कहा है कि एक भजन में, क्रोध यतन करणी करे, बिंद राखे माही। क्रोध यतन करणी करे, बिंद राखे माही। के सुख देव तोई नाम के, चितवन समनाही। के सुख देव तोई नाम के, चितवन समनाही। एक घड़ी
वासर भर दिग जोग ऊनाई करे रे एक घड़ी आधी घड़ी। देखो ये निर्णय कर रहे महाराज, क्रोड़ यतन, यतन नाम प्रयत्न, कोशिश, उपाय, एक ने करोड़ करके देखो। एक भजन के अलावा करोड़ उपाय करके देख लो। यहां तक कि बिंद नाम वीर्य, वीर्य की एक बूंद भी शरीर से बाहर मत निकलने दो, क्या होगा? क्या इससे मोक्ष हो जाएगा? करोड़ यतन करनी करो, करे बिंद राखे माई, कहे सुखदेव तोई नाम की चितवन समनाई। अगर इतना ही आप कर लिए कि आज मैंने भजन नहीं किया, चित्त में भजन करने का भाव आ गया, चित्त से भजन दूर नहीं हुआ, ये उससे कई गुना ज्यादा है। उदाहरण के लिए समझा दो कि ये कोई गाय चराने वाला भोला भाला व्यक्ति था, गाय चराने के लिए जंगल गया और दोपहर में नदी के तट पर पानी पिलाने के लिए आया। एक छांव में पेड़ की गाय को बिठा दिया, स्वयं भी रोटी खा के थोड़ा लेट गया। लेट गया तो वहां एक संत आए और संत को भी थोड़ी आराम की जरूरत थी। छांव में वो बैठे और ठंडा पानी संत को पिलाया। संत को दया आई, कहने लगे अरे क्यों भाई भजन भजन करते हो? उसने कहा भजन भजन किसे कहते, मुझे तो पता नहीं। अरे वो राम राम, नहीं मैं तो नहीं करता। ऐसा नहीं है, भजन करना चाहिए। चलो आओ बैठो, मैं तुम्हें गुरु मंत्र देता हूं। और बिठाया सामने और कहा ऐसे करो। दोनों श्वास में आती जाती श्वास में राम राम प्रेम पूर्वक रटन करते रहो। अब हाथ जोड़ के कहने लगा महाराज कितनी देर करना है? कितनी देर क्या भजन करते रहो, जितना समय मिलता उतना भजन करो, देर की क्या बात है, समय की कोई पाबंदी नहीं। मगर मेरे पास तो उतना समय नहीं है। ये गाय को चराने की जिम्मेदारी है। सुबह से उठता हूँ और मुंह हाथ धो के नहाना, फिर भोजन, ये सब सुबह का करने में काफी समय लग जाता है। फिर चारों तरफ से गाय की आवाजें आने लगती है, वो मुझे याद करती है, उनको भूख लग जाती है तो मैं जल्दी से उनको ले जाता हूँ जंगल में। अरे भाई कम से कम 10 बार तो लो। हाँ 10 बार तो ले सकता हूं, बस इतना सही काम चलेगा। रोज सब हाथ मुंह धो के नहा के 10 बार राम राम श्वास में बैठ के ले लो, इतना सही तुम्हारा काम हो जाएगा। और गुरु ने उनको आशीर्वाद देके तो चला गया। अब ये सीधा साधा था और गुरु के वचनों का पालन करने की उसने मन में ठान ली। अब सुबह 6 बजे से उठता था तो उसको ये बात याद आती थी कि मुझे गुरु ने कहा हुआ वो राम नाम का श्वास में सुमिरन करना है। अब जल्दी जल्दी अपना काम निपटाता था और नहाने बैठा नहीं कि वो सुबह का उसका गाय को ले जाने का समय हो जाता था। जल्दी जल्दी फिर भजन को बैठता था और 10 बार ही श्वास में राम राम लेके अपना काम करने चला जाता था। गुरु के वचनों का उसने जिंदगी भर पालन किया। सुबह से 6 बजे से 9 बजे तक उसके चित्त में भजन कर रहा है, ये बात पक्की बैठी। भजन तो करता था केवल 10 नाम राम 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 राम, 10 नाम का देर है, थोड़ी देर में हो जाता है।
मगर सुबह से उसका चिंतन चलता था, 6 बजे से 9 बजे तक। 6 बजे से मुझे भजन करना है, मुझे भजन करना है, मुझे भजन करना है, जल्दी काम निपटाओ, जल्दी काम निपटाओ। तो ऐसे करते करते एक दिन मर गया। तो यम दरबार में उसको ले जाया गया। खाता उसका देखा। चित्रगुप्त ने कहा और तो सब ठीक है, मगर एक बात इसके खाते में विशेष है। ये रोजाना 3 घंटे नियम से राम राम भजन करता था। राम राम भजन करने वाला है। अब ये सुन रहा था वहां। उसने कहा 3 घंटा मैं कहाँ बैठा हूं, मैं तो केवल 10 बार ही रोज राम नाम किया। चित्रगुप्त ने कहा तुम चुप रहो, हमारे सारे खाते में लिखा रहता है कौन क्या करता है। तुमने रोजाना 3 घंटे तक राम नाम लिया है, ये लिखा है, और इसको तुम्हें बहुत लाभ मिलने वाला है इसका। वो फिर कहने लगा मैंने 3 घंटे भजन लिया ही नहीं, मेरे पास उतना समय रहता ही नहीं। दिन भर गाय चराना, थक हार के सो जाना, सुबह उठना, और सुबह के काम करते करते में 3 घंटे लग जाते थे, और 10 ही मिनट 10 ही बार मैं राम राम भजन करता था, और मेरे गुरु ने भी कहा था। तो चित्रगुप्तों को कहना पड़ा 10 बार ही तुमने राम नाम लिया, ये बात सत्य है, मगर चिंतन उसका 3 घंटे तक था। सुबह से आप राम नाम की चिंता में लगे रहते, आपका चित्त वो राम नाम में ही था, भले आप काम करते होंगे। तो ये करोड़ों प्रयत्न से वीर्य का एक शरीर भी आप शरीर के बाहर नहीं निकाले तो भी क्या, इसकी बराबरी तो राम नाम की चिंतन वो कई गुना ज्यादा इससे ऊंचा है। तो भजन के बारे में सोचो। महाराज कहते हैं जत करने से कुछ नहीं होगा। अब सत के 2 अर्थ है। एक सत है सत बोलना, और एक सत है जो मांगेगा उसको दे देना। महाराज ने वाणी में लिखा है, सेठ साहब ने, सत क्या है? सत करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यहां तक सतवादी लोग थे कि अपनी स्वयं की ब्याहता पत्नी को कि अगर मांगते हैं, स्वयं की स्त्री को अगर कोई मांगते हैं तो वो उनको दिया जाता था। वो भी ऐसे नहीं, ऊंचे वस्त्र, भारी वस्त्र पहना के, गहने लाके, सब सजा धजा के अपनी पत्नी को दे देते थे। और वो जब चाहे तुम्हारी पत्नी को वापस ले लो तो ले लेते थे। यानी जो मांगेगा वो उसको दे देना, इसको भी सत कहते थे। अब इसका फल स्वर्ग की प्राप्ति। तो ऐसे जत सत से काम नहीं होगा, इससे मोक्ष नहीं होगा। अब कोई त्याग करते हैं, घर परिवार का त्याग करके वन चले जाते हैं, जंगल चले जाते हैं। महाराज कहते हैं त्यागन किया रहे सिर बदलो, जन्म दूसरों लुटे। त्याग से भी काम संभव नहीं, त्याग से भी मोक्ष नहीं होगा। जिसको आप छोड़ोगे दोबारा उसको पाओगे दूसरे जन्म में। तो त्यागियों का एक जन्म बेकार चला जाता है। त्यागने की आवश्यकता नहीं है, भागने की आवश्यकता नहीं है, जागने की आवश्यकता है। जहां हो वहीं जागो। जो भी आपके साथ है, जैसा भी आपके साथ उनका बर्ताव है, वो सब सह लो, क्योंकि आपके किए हुए कर्म है। आपकी स्त्री अच्छी नहीं है, आपके माता पिता ठीक नहीं है, ये भी आपके कर्म के कारण। संतों के जीवन चरित्र को देखो। जगत गुरु तुकोबा राय हमारे महाराष्ट्र के संत थे। उनकी पत्नी एक साक्षात, अब किसी भी तरह से पत्नी में उनका मन नहीं लगा, घर संसार में उनका मन नहीं लगा, क्योंकि वो गाली गलौज करती थी, यहां तक भी पीटती भी थी। एक बार एक गन्ना तोड़ के लाए, गन्ने की ऐसी पूरी,
और बच्चों ने एक गन्ना खींच लिया। बच्चा एक गन्ना लेके घर पे आया तो पत्नी ने, काम तो कुछ करते नहीं थे, रात दिन विट्ठल विट्ठल विट्ठल, और वैसे भी घर में काफी तंगी चलती थी, ठीक ढंग से खाना भी नहीं खा सकते थे। पत्नी हमेशा डांटती थी, गुस्सा होती थी, झगड़ती थी, झगड़ालू थी बहुत। और एक गन्ना जब उसने तुकाराम महाराज लेके घर में आए, देखा तो वो गन्ने से उन्होंने उसको पीटा तो उसके 3 टुकड़े हो गए। 3 टुकड़े हो गए तो तुकाराम महाराज कहने लगे, ये तो अच्छा हुआ, एक तुम खा लेना, एक मैं खा लेता हूं, एक बच्चा खा लेगा। यानी हर स्थिति में संतोष। परमात्मा को दोष नहीं दिया संतों ने, जो भी उनका कर्म का भोग है वो उन्होंने भोगा, सहा, दुखी रहे मगर नाम को नहीं छोड़ा। परमात्मा का उन्होंने बड़े महिमा करी और कहा कि हे राम जी, हे पांडुरंग, आपकी बड़ी दया हुई, आपकी बड़ी कृपा हुई कि आपने मुझे ऐसी पत्नी दी। अगर ये पत्नी और पत्नियों के जैसे मुझे प्रेम देती तो मैं संसार में लग जाता, मेरे अंदर इतना वैराग नहीं आता, मैं संसार में ही अटक जाता, आपकी भक्ति नहीं कर पाता। ये तो आपकी कृपा है कि मुझे ऐसी पत्नी मिली। तो संसार में हम जैसे हैं, जिस स्थिति में है, जैसा भी हमारी गृहस्थी चलती है उसमें सुखी रहो, राजी रहो। जो भी स्थिति है, स्थिति का कारण हम ही हैं, हमारे ही कर्म है जो हम ये स्थिति में है। एकनाथ महाराज की पत्नी बहुत ही विचारवान थी, सुज्ञ थी और ज्ञानी थी। तुकाराम एकनाथ महाराज के सत्संग में रोज लोग आते थे और सबकी सेवा करती थी, सबको भोजन प्रसाद जिमाती थी, सबका ख्याल रखती थी। तो उसने भी परमात्मा की कृपा मानी। उसने परमात्मा को कहा कि भाई आपने मुझे इतनी बढ़िया अच्छी पत्नी दी, अगर ये नहीं रहती तो मैं आपका कार्य नहीं कर सकता था, मुझे कुछ घर में देखना ही नहीं पड़ता, सब संभाल लेती है और मैं आराम से आपकी भक्ति करता हूँ। नरसिंह मेहता की एक दिन पत्नी मर गई, उसने भी परमात्मा की महिमा करी कि आपने ये सारी झंझट ही मिटा दी, बहुत ही बढ़िया हुआ, नहीं तो मैं गृहस्थी में लग जाता, अब ये सारी झंझट आपने मेरी खत्म कर दी, मगर आराम से मैं आपका नाम लूंगा। तो हर स्थिति में संतोष मानना चाहिए, क्योंकि ये स्थिति के कारण अंत में हम ही है। तो त्याग करने से कुछ नहीं होगा, छोड़ने से कुछ नहीं होगा। जैसी स्थिति है उसी स्थिति को समझो और वो भोग को धारण करो। अब कोई करते हैं तप नाम शरीर को कष्ट देना, शरीर को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो बस जितनी देर बैठ सकते हो उतनी बैठो, शरीर को कष्ट हो रहा है उठ जाओ, और जब समय मिला तब और बैठ जाओ। ऐसे करते करते रहो, एक दिन लीव लग जाएगी, फिर शरीर को क्या हो रहा है ये पता ही नहीं चलेगा। जब तक मन भटकता है तब तक भजन में दर्द होता है, कमर दुखेगी, पांव दुखेंगे, हाथ दुखेंगे, शरीर दुखेगा। लीव लगने के बाद जब सुरती शब्द का योग हो जाता है, ये त्रिकुटी तक सारी बातें होती रहेगी, फिर तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ता नीचे क्या हो रहा है। तो तप नहीं करना है, न कोई क्रिया करनी है, न कोई कर्मकांड करना है। जत सत त्याग तप और क्रिया व्रत वास कर रोजा। एकादशी व्रत उपवास करते हैं, इससे क्या होगा? इससे परमात्मा थोड़ी मिलेंगे। मुसलमान लोग रोजा रखते हैं और हमारे व्रत उपवास करते हैं, उपवास से निरोगी क्या होगी? राम जी नहीं मिलेंगे। आप निरोग हो जाओगे। सांसा भजन साच बिन आया, सांसा नाम संशय। कोई भी संशय तब दूर होगा जब वो सत्य भीतर प्रगटेगा, जब शब्द प्रगटेगा,
तब सारे संशय दूर हो जाएंगे। महाराज कहते हैं के सुख राम सबद जोरावर पाया सुपत आया राम के सुख राम शब्द जोरावर पाया सुपत आया बिन पाया नर कह बहु तेरो बिन पाया नर कह बहु तेरो दिल का भर मन जावे संतो कई आपत नहीं आवे कृपा करे दया गुरुदेव जी कृपा करे दया गुरुदेव जी जब शिष का भ्रम जावे संतो कई आपत नहीं आवे। कहने से पतनाम विश्वास नहीं आता। जब गुरु महाराज की कृपा होती है, जब उनकी मेहर से भीतर में ये नियंचर जागृत होता है, तब एक भ्रम भी बाकी नहीं रहता। एक कवि थे, कविता करने वाले, और राजा के दरबार में गए और बढ़िया कविता सुनाई। राजा बहुत खुश हो गए। राजा ने कहा इसे एक गांव दे दो बख्शिश में। दे दिया। राजा दे सकते हैं। अब दिया तो नहीं, मगर फरमान जाहिर कर दिया। 2-4 दिन कवि ने राह देखी, देने को तो राजा ने कहा है दे देंगे, चलो अपन दोबारा कविता जाके सुनाते हैं। और बढ़िया बढ़िया कविता जाके राजा के सामने दरबार में उन्होंने कविता का गायन किया, तो राजा बहुत ज्यादा खुश है। वाह 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 वाह। और प्रधान जी को कहा इसको 50 गांव बख्शिश दे दो। पहले एक गांव, आप 50 गांव। 8 दिन 15 दिन हो गए, दिया तो कुछ नहीं। पत्नी ने कहा दोबारा जाके देखो, राजा लोग हैं, बड़े लोग हैं, याद नहीं रहा होगा। नई कविता बनाओ और दोबारा राज दरबार में जाओ। कवि आया और बहुत बढ़िया कविता सुने। राजा ने कहा वाह 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 वाह, और कहा प्रधान जी इसको जितना चाहिए उतना सोना चांदी दे दो। अब कवि कहने लगा महाराज क्षमा करे, आप आदेश तो देते हो मगर मिलता कुछ नहीं है। राजा ने कहा मिलने का सवाल ही कहाँ है, आपने मुझे जो सुख दिया है वो कान का ही तो सुख दिया है। आपने अच्छी कविता गाई, मुझे कान को अच्छा लगा, मेरी इंद्रियां खुश हो गई, मैंने वाह वाह किया, ये क्या है कम है? और आपको बख्शिश में देने की बात कही, तो ये सुनकर आपको अच्छा लगी नहीं लगा? तो उसने कहा हाँ अच्छा लगा। फिर तुमने मेरे कान को खुश किया, मैंने तुम्हारे कान को खुश किया, देने लेने का सवाल ही कहाँ है? ना तुमने मुझे कुछ दिया ना मुझे कुछ देना है। तो कहने का मतलब महाराज नहीं देना, तो इससे काम नहीं होगा। विश्वास तो तब आएगा कुछ मिले। ये गांव के बदले राजा कुछ लाख 2 लाख रुपए नगद दे ही देता तो वो कभी खुश हो जाता। एक गांव देके भी कुछ मिला नहीं, 50 गांव देखे कि कुछ मिला नहीं,
तो उसने कहा इसके बदले तो कुछ न कुछ रुपये यही दे दो। तो राजा ने कहा न तुमने मुझे कुछ दिया न मुझे तुमको कुछ देना है, तुमने मेरे कान को सुख दिया, मैंने तुम्हारे कान को सुख दिया, बात खत्म। तो इससे काम नहीं चलेगा। भजन ऐसा चाहिए, भक्ति ऐसी चाहिए जिसमें विश्वास आ जाए, जिसमें भीतर में कुछ मिले। कह सुखराम शब्द जोरावर पाया सुपता आवे, आपको विश्वास आ ही जाएगा, आप चिल्ला उठोगे, कहोगे कि धन्य हो महाराज, बहुत कृपा हो गई। आज तक तो हम केवल सुन ही रहे थे कि शब्द रहता है, मगर वो जब शब्द जब घट में प्रकटता है तब आप चैन से नहीं रहोगे। तब बराबर समय मिलेगा, सत्संग में आओगे, भजन में बैठोगे। आज तो बड़ी मुश्किलें निकालना, क्योंकि उसकी झलक थोड़ी सी मिली है, पूरा का पूरा अंदर में अभी आया नहीं है। अगर आ जाते तो धुन लगती है, धुन यानी उसकी आदत लगती है। हम बिना भजन किए बिना सत्संग से रह ही नहीं सकते, ये उसका प्रमाण है। बिन पाया नर कहे वो तेरो दिल का भरम न जावे, जिसके भीतर वो जगह ही नहीं है, वो कितना भी उसके बारे में कुछ न कहे, कितना भी ज्ञान दे, भरम नहीं जाता है। भरम जाता है शब्द जगने से। वाणी वेद चार कंठ किया, अर्थ करे वो भारी। अब थोड़ी सी वाणी मुकदगत हो गई, वेद भी मुकदगत हो गए, सब मंत्रोच्चार बिल्कुल बिना गलती से मुख से वर्णन भी करते हैं। क्या होगा इससे? दरिया साहब कहते हैं, चार पांच साकी कही, पद गाया दस धोय, दरिया कारज नासरे, पेट भराई होय। थोड़ा सा ज्ञान लोगों को दिया तो क्या बड़े थोड़ी बन गए? क्या तुम्हारा कारज पूरा हुआ? चार पांच साकी कहने से 10-20 पद गाने से काम नहीं चलेगा। इससे तो थोड़ी महिमा होगी। अच्छा ज्ञान दिया, आए थे महाराज, बहुत बढ़िया बोल के चले गए, बस यही उसका फल है। यहां तो शब्द सबके भीतर में जगना चाहिए। वाणी वेद चार कंठ किया, अर्थ करे वो भारी। कितना भी उसका अर्थ क्यों नहीं किया, कितना भी ज्ञान दिया, कितना भी समझा के दिया, काम इससे नहीं होगा। काम होगा भजन से। ये कण नाम बिना पछता का, गया जन्म सो हारी। सत शब्द जब तक नहीं जगता तब तक हमारा कार्य पूरा नहीं होगा। जाग्यो नाव तन थर हरियो, जद तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जाए तो ही मिनका देह आसी। ये शब्द का पराक्रम है। तीरथ धाम ज्ञान सब सारा, नाव साच को किया राम। तीरथ धाम ज्ञान सब सारा, नाव साच को किया। के सुख राम भटक पच समझो, के सुख राम भटक पच समझो। भावे घर माही जिया मन रे, केवल राम रटोरे। जो तेरा पाप कर्म कट जावे, मीट जन्म जुग फेरा मन रे, केवल राम रटो। तीर्थ धाम ज्ञान सब सारा। कितने भी तीर्थ गए, कितने भी धाम गए, क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा।
सारे तीर्थ है संतों के चरणों में, संत ही तीर्थ के महातीर्थ है। तीर्थ धाम ज्ञान सब सारा, नाव साच को किया। जब तक भजन में नहीं लगोगे, जब तक भजन में वो लीव नहीं लगेगी, जब तक वो नाम नहीं जगेगा, हमारा कल्याण नहीं होगा। ये महाराज बहुत ही बढ़िया ज्ञान हमको दे रहे हैं। इस बात को हमको सबको समझना है। या तो अभी समझ जाओ, या फिर भटक कर आके फिर नाम के पीछे लोगो, तब समझो के सुखराम भटक पच समझो। यानी पच पच के, भटक भटक के, सब तरह से हार के इस बात को समझो, या अभी घर में रह के अभी समझ लो। करना तो है भजन, सत्सबद प्रकट कराना है, यही बात मेन है। इसको आज समझो, कल समझो, भटक भटक कर समझो, सारी भक्तियाँ करने के बाद समझो, कब भी समझो। अंततः सत्य यही है, सत्सबद निरंतर जागृत कराना और उसके साथ में लीव लगना। इसके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो महाराज इस प्रकार से हमको यहाँ ज्ञान दिया।